अहमदनगर एक सिटी है महाराष्ट्र में, ठीक है। और उस सिटी का नाम अहमदनगर था पहले, और अभी वहाँ की जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। पहले उद्धव ठाकरे थे, अब एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे जी का डिसीजन है कि उन्होंने उसका नाम बदल के अहमदनगर से क्या किया है, अहिल्या नगर। तो क्यों किया है अहिल्या नगर? क्या अहिल्याबाई, जानते हो अहिल्याबाई होलकर? कौन थी अहिल्याबाई होलकर? 18 सेंचुरी की मराठा क्वीन थी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है। अब ये एकदम से ऐसे क्यों हुआ? लाइक ये जो डिमांड है नाम चेंज करने की पहले से ही आ रखी है, क्योंकि देखो जो भी चीजें फॉरेनर्स की हैं, एक तरह से ये लोग फॉरेनर्स ही थे, ठीक है। तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो नाम में भी दिख रहा है कि औरंगाबाद पहले था, औरंगाबाद का नाम वो करके बदल के छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया, जो संभाजी थे शिवाजी के बेटे, उनके नाम पर, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद अब ये अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्या नगर रख दिया। अब ये अचानक से डिसीजन नहीं आया बेटा, पहले से डिमांड थी कि नाम चेंज किया जाए। और इनकी जो है 298 अहिल्याबाई की 298 वो थी बर्थ एनिवर्सरी, है ना, बर्थ एनिवर्सरी। उसके अवसर पे ये नाम बदल के अहिल्या नगर गया। तो अब अहमदनगर अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब ये भी याद रखना कि है कहाँ, महाराष्ट्र में। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब ये क्यों चर्चा में है? ये अभी भारत आए हैं दौरे पर, है ना, 4 दिन का इनका दौरा है, मीन्स विजिट। दौरा मीन्स विजिट, के कोई कहता है ना कि विजिट के लिए आए, तो वो विजिट के लिए आए हैं, ठीक है। तो नेपाल हमारा अच्छा पार्टनर है, ठीक है, झगड़ा ज्यादा होता ही नहीं है। बस नेपाल से जो एक है ना हमारा बॉर्डर का इशू है, जो थोड़ा बहुत नेपाल से, वो इतना है कि जो उत्तराखंड वाला पार्ट है, देखो मैं पूरा बना रही हूँ, ये उत्तराखंड है, यहाँ पे एक रीजन है कुमाऊं गढ़वाल रीजन, गढ़वाल। तो यहाँ पे एक रिवर जा रही है, उसका नाम है काली रिवर, काली, ठीक है। तो नेपाल क्लेम करता है कि कुमाऊं गढ़वाल रीजन हमारा है, मतलब ये इंडियन है। बस जो थोड़ा बहुत वो है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम नेपाल के साथ में, जो बॉर्डर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस इस रीजन में है। बाकी हमारे रिश्ते नेपाल के साथ अच्छे हैं, ठीक है, मित्र देश है वो हमारा। तो कहता है कि कुमाऊं गढ़वाल रीजन हमारा है, ठीक है। अब इसमें एक, जब ब्रिटिशर्स थे तो 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी 1816 में, सुगोली या संगोली, पता नहीं, ट्रीटी का नाम ऐसे ही था, ट्रीटी ऑफ सुगोली। तो सुगोली ट्रीटी के तहत ब्रिटिशर्स ने अपने क्लेम नेपाल पे छोड़ दिए थे कि हमारा कोई क्लेम नहीं है, बट जो काली रिवर के इस साइड का रीजन है वो हमारा है, दैट इज इंडिया। और काली रिवर के इधर का जो पार्ट है वो नेपाल का है। तो ट्रीटी ऑफ सुगोली में ये आया था। उसके बाद से फिर ब्रिटिशर्स ने कभी भी नेपालीज को परेशान नहीं किया, कि जैसे कि वो एक्सपेंशन करते थे ना ये लोग, कि म्यांमार पे भी हमला किया था ब्रिटिशर्स ने, और वैसे भी तो ये सारी इंडियन टेरिटरी में इन्होंने मिलाया था। वैसे जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा पार्ट नहीं था नेपाल, ठीक है, हमारा सिर्फ यही पार्ट है उत्तराखंड। बट ये कुमाऊं और गलवाड़ रीजन पे अपना क्लेम करते आए हैं। और इनके क्लेम का जो एक वो कह सकते हैं ना, तो चाइना का इन्फ्लुएंस इन लोगों पर ज्यादा है ना, चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बट फिर भी हमारे रिलेशन से ठीक ठाक है। तो इनका नाम है पुष्प कमल दहल या प्रचंड, ठीक है। पर्सनैलिटीज का नाम याद रखना, कुछ पूछ लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी? सितंबर 2018 में हुई थी। इससे पहले बेटा 2017 में शुरू हुई थी, तुमको याद हो, आयुष्मान भारत, ठीक है। अब ये योजनाएं ऐसे ही नहीं है कि इनका कोई महत्व नहीं है, इनका काफी महत्व है। जैसे कि जन आरोग्य योजना, इसे शॉर्ट में कहते हैं पीएम जे या जय, पीएम जय, जन आरोग्य योजना को। तो इसके तहत फैमिली को 5 लाख का या 5 लाख का
इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, पर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। और इसमें 5 लाख तक की जो भी उनकी वो होती है ग्रेवांसेस, यानी 5 लाख तक का खर्चा जिस भी बीमारी में उनका आता है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देख तुमने सुना भी होगा आयुष्मान कार्ड भी बने हैं फैमिलीज के, और जिनके बने हुए हैं उनको बेनिफिट होता है ना। तो पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होते थे ना वहाँ पे ही तुम लोगों को सुविधा मिलती है, या हम लोग वहाँ पे ही हमको थोड़ा बहुत मिलता, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट नहीं करते थे। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, वसूलते हैं। तो उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल गरीब लोगों से ज्यादा ना वसूले, इसलिए ये आया। और 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस इवन प्राइवेट हॉस्पिटल भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसमें ये नहीं कि सारा बर्डन गवर्नमेंट भी डाल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, है ना, तो प्राइवेट भी इसमें इंक्लूड है। अब ये है ग्राफीन धातु या धातु का अपर रूप है, किस धातु या धातु का। देखो ग्राफीन बहुत चर्चा में था कि ग्राफीन क्या है, कार्बन का एक सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम, और ये जो ना हेक्सागोनल शेप में होता है ना, हेक्सागोनल शेप में, इस शेप में इसके कार्बन जो है वो अरेंज रहते हैं इस शेप में। तो ग्राफीन जो है वो सिंगल एटम कार्बन का एक अपर रूप है, सिंगल एटम, सिंगल मीन्स के कार्बन का उसमें एक ही एटम, और वो अरेंज करके ग्राफीन को बनाते हैं। और ग्राफीन का यूज कहाँ कहाँ होता है, सेम है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ग्राफीन का यूज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने में होता है, लाइक बैटरीज में या हमारे मोबाइल फोन में और भी चीजों में, तो ग्राफीन का यूज यहाँ होता है। फिर आता है विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका नाम याद रखना आईईए, ठीक है। अगर शॉर्ट में भी आता है तो आईईए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। देखो जो ये इंटरनेशनल रिपोर्ट एजेंसी है ये क्या करता है, जैसे कि ऑयल सप्लाई है, ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड कुछ भी है, कोल गैस या ऑयल सप्लाई, उसको इंश्योर करता है कि उसकी सप्लाई बाधित ना हो किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये अपनी रिपोर्ट भी जारी करता है कि कहाँ कितना ऑयल कौन कौन कितना यूज कर रहा है एनर्जी में, और कितना हमें बचाने की जरूरत है या फिर कंजर्व करने की कितनी जरूरत है, तो ये सारा ये वाली एजेंसी करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक है। तो मुख्यालय भी पूछ लेते हैं कि भाई अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, तो उसका पेरिस में। अब ये आता है पुराना किला कहाँ स्थित है। अब तुम सोचोगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट में ही 1-2 दिन की बात है, तो वहां पे एक्सकावेशन हुआ था पुराना किला में। एक्सकावेशन मतलब क्या होता है, खुदाई, है ना। वहां पे चलती रहती है ना एक्सकावेशन, कि कुछ नया मिल जाए, कुछ नए वो चीजें आ जाए, ठीक है। तो एक्सकावेशन हुआ था, तो दिल्ली में पुराने किले में कुछ प्री मोरियन साइट्स मिली है, कुछ प्री मोरियन चीजें मिली हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ बर्तन, कुछ उन पे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। तो वो जब कार्बन डेटिंग होती है, अच्छा पता कैसे चलता है कि ये कितना पुराना है, कार्बन डेटिंग होती है। कार्बन डेटिंग सुना कभी, कार्बन डेटिंग क्या होता है। देखो कार्बन डेटिंग ऐसे होता है, जैसे कि ये C6 है ना कार्बन, तो कार्बन डेटिंग में होता है, कार्बन जो है ना एक सभी की बॉडी का एक कॉन्स्टिट्यूंट है, सभी की बॉडी में होता है, इवन ह्यूमंस में भी होता है कार्बन। इवन हम ये भी ले रहे हैं तो ये इसमें भी कार्बन है, कोई भी चीज बनी होती है तो उसमें कार्बन का कॉन्स्टिट्यूंट होता है। तो कार्बन का एक सेट पैटर्न रहता है कि वो कितने कितने टाइम में कितना खत्म होगा, है ना, कितना खत्म होगा। तो वो जितना डिके हो जाता है वो कार्बन डेटिंग सिस्टम से पता कर लेते हैं, ठीक है, कि कितने साल पुराना है, कैसे पता चलेगा कि कितना कार्बन इसमें से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो वो कार्बन डेटिंग, तो कार्बन डेटिंग वैसे रिलायबल है, शुरू से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है जिससे हम पता चल करा सकते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है। बट अभी भी कार्बन डेटिंग सबसे सही मानी जाती है। तो जब किसी भी कोई बर्तन मिला है पुराना, उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं तो ये देखते हैं इसमें से कितना कार्बन लॉस्ट हो चुका है ना, और कितना कार्बन कितने साल में कितना लॉस्ट होता है, उस कैलकुलेशन को करने के बाद ये पता लगाया जाता है कि अच्छा ये चीज इतनी पुरानी है। तो वो उन चीजों को पता लगा है कि प्री मौर्यन साइट है, मौर्यन साम्राज्य से पहले की कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि पुराना किला पहले वहां पर मौर्यन
कुछ था जरूर इस मतलब कि मौर्याज का कुछ ना कुछ वहां पे बना हुआ था पहले, है ना। अब वेदर इट इज कुछ भी, कोई वहां पे महल हो या कोई भी चीज हो या वहाँ मौर्यन पीपल रहते हो, कुछ ऐसा, तो ये पुराना किला से पता चला है, ठीक है। अब पुराना किला किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी और हुमायूं। इसकी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो बाबर की मृत्यु के बाद 1540 के आसपास, 1540 के आसपास इसने, हुमायूं राजा बना, मतलब यहाँ का सुल्तान बना बाबर की मृत्यु के बाद, ठीक है। अब जब इसने थ्रोन लिया तो इसके भाई इसके साथ लड़ रहे थे। इसका भाई था एक कामरान, कुछ और अस्करी, कुछ ऐसे ही नाम थे इसके भाइयों के, तो वे उसके लिए लड़ रहे थे, किसके लिए कि ये जो हमें है राज्य मिल जाए, ठीक है, ये हिंदुस्तान का राज्य हमें मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि बेटा पैटर्न ये था कि पहले बड़ा बेटा बनता है, पैटर्न हेरिडिटरी सेट है ना, लेकिन बड़े को प्रेफरेंस दी जाती है कि बड़ा बनेगा। तो बाबर के हिसाब से बड़ा बेटा तो हुमायूं था, तो हुमायूं बनना था राजा, लेकिन वो कंटिन्यूअसली इससे झगड़ते रहते थे हुमायूं से। अब हुमायूं ने वहां पे राजा तो बन गया, लेकिन उसी समय फिर शेरशाह सूरी ने हमला करके हुमायूं को यहाँ से बाहर भगा दिया, तो हुमायूं चला गया काबुल वगैरह, अफगानिस्तान में उसने शरण ले ली, 1540 में इसने भगा दिया, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी ने राज किया। तो जब हुमायूं यहाँ पे था तब उसने थोड़ा पार्ट पुराने किले का बनवाया था, फिर शेरशाह सूरी के टाइम में वो बन गया पूरा। फिर जो भी कोई भी लोग आते रहते हैं तो ज्यादा नहीं कि उसे सारा ही खत्म कर दें, तो उसमें चेंजेस कराते रहते हैं, है ना। तो इसलिए पुराने किले में दोनों के नाम आते हैं। फिर हुमायूं ने 1555 में हुमायूं फिर आया वापस, 1555 में ये फिर वापस आया, और इसमें उस समय शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, और शेरशाह सूरी के जो वो थे वंशज यानी कि सक्सेसर बच्चे, वो रूल कर रहे थे, और वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उसको संभाल सके साम्राज्य को, और इसने मौका देखते ही हुमायूं ने हमला कर दिया। अब अनफॉर्चुनेट ये था कि हुमायूं ने आने के बाद 1555 के बाद 1556 में ही इसकी मृत्यु हो, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लाइब्रेरी है तो हुमायूं टॉम के आसपास कहीं, उसकी सीढ़ियों पर से गिर के ये मर गया, ठीक है। उसके बाद फिर 13 साल की उम्र में अकबर बना राजा। तो ऐसे मतलब ये पुराने किले का निर्माण इस तरह से हुआ, तो दोनों का नाम आता है, शेरशाह सूरी और हुमायूं, ठीक है। अब एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने देश हैं? देखो ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसमें इंडिया शुरू से ही पार्टनर है। जब बना था ना तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर वो होता है जब वो चीज बनती है और तभी आप उसके मेंबर बन जाओ, फाउंडिंग मेंबर। अब ये सिर्फ एशिया के लिए नहीं है बैंक बेटा, इसमें पैसिफिक भी है, ठीक है। इसमें टोटल 68 मेंबर हैं, और 68 में से जो 49 है वो एशियन है, और 90 जो है वो पैसिफिक से या आउटसाइड से, वो आउटसाइड है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ये बैंक काफी बड़ा है, और इसमें वही कि आप आईएमएफ या यहाँ वहाँ ना जा करके इस बैंक में भी जाके आप वो कंट्री जो भी इसका मेंबर है हेल्प ले सकती है। बट हेल्प ऐसे नहीं कि तुम मेंबर बन जाओ और तुमको बैंक में जो एक पैटर्न होता है ना कि तुमको डिपॉजिट करना होता है कुछ, तो सभी कंट्री कुछ ना कुछ डिपॉजिट करती है उनके वोटिंग अधिकार के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि हमारी कंट्री ने भी कुछ उसमें डिपॉजिट कर रखा हो, अदर कंट्रीज ने भी, फिर जब उस कंट्री को जरूरत पड़ेगी तभी निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं, नहीं तो बैंक तो बंद हो जाएगा, फंडिंग कहाँ से आएगी? तो फंडिंग उन्हीं मेंबर स्टेट से आती है, और वो बनते इसलिए है जैसे कि हम बेटा मेंबर बनते हैं ना किसी बैंक में, डिपॉजिट करके रखते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उससे लोन लोन भी ले सकते हैं, है ना। तो सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। और नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका है मनीला, फिलीपींस, ठीक है। अब फिलीपींस एक ज्यादा छोटी भी नहीं है पर बड़ी एक आइलैंड कंट्री है पैसिफिक में, ठीक है, क्लियर।